हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स और 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स 12th HSC 2020-21। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये जो साल रहा है हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद रहे हैं। ठीक है, हमने ज़्यादा करके ऑनलाइन स्टडी की हुई है। जिनके पास अच्छा इंटरनेट और मोबाइल थे उन्हें अच्छे से स्टडी करने के लिए मिला हुआ है, और लेकिन जिनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी उनकी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाई है। ठीक है, और अभी हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अभी फर्स्ट वीक ऑफ फैब चल रहा है, सेकेंड वीक स्टार्ट हो रहा है। ओके, हमारे पास 2 मंथ बचे हुए हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे में आप मैथ्स में कैसे अच्छा स्कोर कर सके या फिर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सके। ओके, और या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें प्रॉब्लम है कि सर हम पास कैसे हो पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो को एंड तक देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जिसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है या फिर जिसे अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, सपोज़ आपको 70 to 90 स्कोर करना है, या फिर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसे डर लग रहा है सर हम पास कैसे होंगे, हमने कुछ भी स्टडी नहीं की, हमारे पास कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत ही हेल्प। अगर अभी तक आपकी स्टडी अच्छे से नहीं हो सकी है, मतलब आपने सिर्फ एक आध दो चैप्टर किया हुआ है, आपने 5 to 6 चैप्टर्स किया हुआ है, या फिर आपके 8 to 9 चैप्टर्स हुए हैं, फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अभी भी हमारे पास इतना टाइम है कि हम इतने टाइम में जितने भी चैप्टर्स कर सके उसमें हमारा अच्छा स्कोर भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा एफर्ट डालोगे तो आपका 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकता है। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डर लग रहा है सर हम कैसे पास होंगे, फिर भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी भी बची हुई है कि आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, बहुत ही आराम से पास भी हो सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ जो मैं स्ट्रेटजी अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ आप केयरफुली सुनिए, एंड तक सुनिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी ये वीडियो से। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें देखिए करना क्या है, हम कैसे और क्या करके हम हमारा जो स्कोर है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं या फिर 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज एक टी डायग्राम के हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। प्लीज़ स्टूडेंट्स केयरफुली देखिए हम कैसे हमारा जो 100 आउट ऑफ 100 या फिर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें 2 चीज़ें करनी है। तो पहले तो हमें क्या करना है, व्हाट टू स्टडी हमें पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए हम क्या स्टडी करेंगे कि हमारा 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है, या फिर अच्छा मार्क्स, अच्छा स्कोर, मतलब 70 to 90 आपने अपना टारगेट रखा हुआ है तो आपको वो अचीव हो सकता है। या फिर मुझे पास होना है, एटलीस्ट सर मैंने अभी तक कुछ भी स्टडी नहीं की है, मुझे पास होना है, तो मैं क्या स्टडी करूँ कि मैं पास हो सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है, हम ये टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हमें क्या पढ़ना चाहिए। अभी हमारे पास सिर्फ फैब का सेकेंड वीक स्टार्ट हो चुका है। अभी से अगर हमने स्टार्ट किया या फिर हमने और ज़्यादा मैंने स्टार्ट किया तो हमें क्या स्टडी करना चाहिए जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमें पता चल गया हमें क्या स्टडी करना है। उसके बाद हम जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसको कैसे स्टडी करें, हाउ टू स्टडी। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स ये दोनों पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ गई, हमें क्या पढ़ना है और हमें उसको कैसे पढ़ना है, ये दोनों चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजीली आपका जो टारगेट आपने सेट किया हुआ है वो अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको मैं बताना स्टूडेंट्स चाहता हूँ कि अगर आपका जो टारगेट है, आपने टारगेट रखा हुआ 100 आउट ऑफ 100 का, या फिर आपने रखा हुआ है कि मुझे 70 to 90 तक के स्कोर लाना है या फिर पास होना है। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर डिस्कस करते चला जाऊँगा, हर एक पॉइंट वाइज मैं बताते चला जाऊँगा। प्लीज़ केयरफुली सुनिएगा स्टूडेंट्स, आप अपने टारगेट को बहुत ही ईजिली अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट डिस्कस करना है, व्हाट टू स्टडी एंड सेकेंड पॉइंट है हाउ टू स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है, हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए हमें क्या पढ़ना है, पूरा सिलेबस करना है या फिर कितने टॉपिक करने चाहिए, कितने टॉपिक नहीं करने चाहिए, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन करने चाहिए या फिर कौन से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, प्लीज़, तो पहले हमें करना क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, हमें बहुत ही अच्छे से पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या, हमें स्टडी क्या करना है। मैथ्स है हमारा 12th HSC का, हमें स्कोर अच्छा करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स उसमें मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताया हुआ है।
पहले तो हमें क्या कौन कौन से चैप्टर्स हमें करने चाहिए, ठीक है, विच चैप्टर वी हैव टू डू, ठीक है। हमारे पास जितने समय बचे हुए उतने समय में मेरे सारे चैप्टर्स हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, अगर करना है तो मुझे कैसे करना है हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, विच चैप्टर टू डू और विच क्वेश्चन टू डू। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हम कौन सा क्वेश्चन करें, कौन सा क्वेश्चन नहीं करें, कौन सा स्किप करें, ठीक है। तो ये हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कहाँ पर, व्हाट टू स्टडी में, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, विच चैप्टर टू डू, हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स है, ठीक है। इसमें से हमें कैसे और कौन कौन से चैप्टर्स को करना चाहिए हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए। मैं पहले स्टार्ट करता हूँ जिसे अभी लग रहा है कि मैं पास कैसे हो पाऊँ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, फिर हम देखेंगे हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे 100 आउट ऑफ 100 कैसे हम ला सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स केयरफुली देखिए, तो विच चैप्टर टू डू, हमें कौन से चैप्टर करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, पहले हमें कौन सा चैप्टर करना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स जिसे पास होना डिफिकल्ट लग रहा है अभी ये समय पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें क्या करना चाहिए, स्टार्ट इजी टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए या फिर स्मॉल चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। हमारे पास 15 चैप्टर्स है, उसमें ऐसे चैप्टर्स 8 to 9 चैप्टर्स ऐसे हैं जिस बहुत ही इजीली आप उसे कर सकते हो, या उसमें बहुत ही कम एक्सरसाइज है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मैट्रिसेस है, लॉजिक है, ये छोटे छोटे चैप्टर्स है, लाइन है, प्लेन है, ओके। तो बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स है जिसे आप इजीली कर सकते हो, इजी टॉपिक्स भी हैं और स्मॉल चैप्टर्स भी हैं, ठीक है। अगर देखिए स्टूडेंट्स, आपको अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे पास होना है, ठीक है, तो प्लीज़ आप पहले टारगेट करिए इजी जो चैप्टर्स है, जो स्मॉल चैप्टर्स है उसे करने के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इजीली जो इजी चैप्टर है आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा और आपका चैप्टर्स जल्दी जल्दी होते चला जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप और उसको अच्छे से करोगे, ठीक है। तो अगर आपने एटलीस्ट 9 चैप्टर्स भी इजी चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स, जिसे लग रहा है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, अगर आपने 9 इजी चैप्टर्स भी कर लिए तो भी आप बहुत ही आराम से पास हो सकते हैं। और अपने पास जितना टाइम बचा हुआ है, अगर आपने एफर्ट डाला, मेहनत किया, ठीक है, तो अगर आपके इजी टॉपिक हो गए अगर और आपके पास समय बचा हुआ है तो आप डिफ़िकल्ट चैप्टर्स के लिए भी जा सकते हो। तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, हमारे जितने भी ईजी चैप्टर्स हैं वो आप करिए, अच्छे से करिए, कोई भी क्वेश्चन वो चैप्टर से मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 8 to 9 चैप्टर्स भी अच्छे से किए तो आपका बहुत इजीली पास हो सकते हो और आपका सेकंड टारगेट बढ़ जाएगा कि मैं कैसे स्कोर करूं, आप उस पर काम करने लगोगे, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि हम जो जिसको पास होना डिफ़िकल्ट है उनको कौन सा चैप्टर करना चाहिए, ठीक है। अभी आपने सपोज टारगेट रखा है सर मुझे 80 to 90 स्कोर करना है या फिर 70 to 90 स्कोर करना है, ठीक है। तो उनको भी यही पैटर्न फॉलो करना है। पहले ईजी जो चैप्टर्स हैं, जो स्मॉल चैप्टर्स हैं 8 to 9 चैप्टर्स, वो आपको कंपलसरी करना ही है, उसके सारे क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका टारगेट ज़्यादा है, थोड़ा 80 to 90 आपको स्कोर करना है, तो इसके लिए आपको चैप्टर्स भी और करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि जो इजी और स्मॉल चैप्टर्स है वो कंपलसरी फिनिश होना ही है। उसके बाद हमारे पास जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स बच जाते हैं, ठीक है, 7 to 6 जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स बचे हैं उसमें से भी आपको क्या करना है, जो छोटे हैं और जो इजी आपको लग रहा है जिससे आप इजीली कंफर्टेबली आप कर सकते हो, ऐसे चैप्टर्स को आप टारगेट करिए और एक एक चैप्टर करते जाइए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चैप्टर आप करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। और आपको केयरफुली सुनना है स्टूडेंट्स, आप जितना अच्छे से चैप्टर कर रहे हो, सपोज़ आपने 12-13 चैप्टर्स कर लिए, आपको ध्यान रखना है कि हर एक चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, हर एक मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मैंने 13 चैप्टर किए, उसमें से मैंने 2 से 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें मैंने अलग बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 2-3 क्वेश्चंस छोड़ दिए हुए हैं। ऐसे में आपका क्या होगा, अगर आपका लक अच्छा नहीं है, उसी में से क्वेश्चंस आ गए तो वो आपका वो क्वेश्चन मिस हो सकता है। तो आप जितने भी चैप्टर्स करिए आपको ध्यान रखना है कि आपके सारे क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट कर सको, ऐसे आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ओके। ये तो हमने डिस्कस कर लिया जिसको आपको 80 to 90 के स्कोर लाना है, ठीक है। तो आप जितना मैक्सिमम चैप्टर्स करोगे आप उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो पहले हमें फिर से मैं बोलना चाहूँगा, इजी चैप्टर्स करिए, 9 चैप्टर्स आप इजीली कर ले रहे हो, फिर डिफ़िकल्ट चैप्टर्स पे जाइए। अगर डिफ़िकल्ट चैप्टर्स में फिर से जो इजी टॉपिक्स है उस पर फोकस करिए। आपका सपोज डिफ़िकल्ट चैप्टर जो हमने कंसिडर किया हुआ है उसमें से अगर हमने 2 चैप्टर कर लिए, फिर आपके पास समय बचा हुआ है,
ठीक है, फिर और आगे जाइए, एक एक चैप्टर को टारगेट बढ़ाते जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहेगा, आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को करते चले जाओगे, और आपके चैप्टर्स भी हो सकता है कि एंड तक आपके सारे जो चैप्टर्स है वो भी फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर प्रेशर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, शांति से अच्छे से, और जितना एफर्ट डालोगे, जितना मेहनत करोगे, वो आपका उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 80 to 90 के बच्चों को कितना चैप्टर्स करना चाहिए, ठीक है। आप जितना देखिए, एटलीस्ट 13 to 14 चैप्टर्स आपको करने 13 चैप्टर्स आपको करने ही, अगर आपका टारगेट 80 to 90 का है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा चैप्टर्स छोड़ोगे, हर एक चैप्टर को कंपलसरी वेटेज है, ओके। अगर आपने एक छोटा सा भी चैप्टर छोड़ दिया जिसका वेटेज कंपलसरी में 4 मार्क्स है, तो आपको 4 मार्क्स वहाँ पर ही चले जाएंगे। अगर आपने इंटीग्रेशन छोड़ दिया, वहाँ पे 9 मार्क्स आपको वहाँ पर ही चले जाएंगे। आपको डेरिवेटिव छोड़ दिया तो वहाँ पर 9 मार्क्स वहाँ पर ही ऐसे चले जाएंगे। तो ऐसे ही आप जितना भी चैप्टर आप स्किप करोगे, उतना आपका वेटेज कम होते चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम चैप्टर्स मुझे करना है, ठीक है। तो एज़ पर योर चैप्टर जो टारगेट आपने सेट किया हुआ है, उसके हिसाब से आपका जो चैप्टर्स है वो भी कंपलसरी होना चाहिए, ओके। अभी इसके बाद एंड में हम डिस्कस करना चाहेंगे, मुझे स्कोर करना है सर 100 out of 100। तो देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले से स्टडी की हुई है, उनका बहुत सारा चैप्टर हो चुका है और बहुत ही कम चैप्टर्स यहाँ पे बचे हुए हैं। फिर भी प्लीज़ आप ध्यान से सुन लिए, अगर आपने अच्छे से अभी भी स्टार्ट किया, ओके। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन जिन्होंने अच्छे से पहले स्टडी नहीं की हुई है, अभी भी उनके पास समय है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप अभी भी सारे चैप्टर्स इजीली फिनिश कर सकते हो, ठीक है। तो आपको भी सेम पैटर्न में फॉलो करना है स्टूडेंट्स। पहले तो आपको इजी और स्मॉल चैप्टर्स है वो कंपलसरी फिनिश करने ही है। फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट जो चैप्टर्स हैं, उसमें से जो इजी चैप्टर्स है वो करिए। फिर जो एक एक करके आप अपना चैप्टर्स फिनिश करते जाइए, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जो 100 out of 100 स्कोर करना चाहते हैं, उनको तो कंपलसरी माइंड में रखना ही है। अगर आपको 100 out of 100 स्कोर करना है, ओके, तो आपको सारे चैप्टर्स करने ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 100 out of 100, और हमें पता होना चाहिए कि मैथ्स का जो हमारा पेपर है वो 20 प्रैक्टिकल्स है और 80 रिटर्न है। मतलब जो 80 मार्क्स का हम पेपर देंगे, 20 हमारा प्रैक्टिकल्स है, मतलब वो कॉलेज में हम इंटरनल जो रहता है वो देंगे, ठीक है। तो 80 out of 80 हमें स्कोर करना है, और प्रैक्टिकल में 20 out of 20 स्कोर करना है। तो इसके लिए आपको कंपलसरी सारे जो चैप्टर्स हैं, एक भी चैप्टर आपको मिस नहीं करना है। 15 चैप्टर्स है तो आपको 15 चैप्टर्स कंपलसरी करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। अगर आपने एक भी चैप्टर्स मिस किया या फिर एक टाइप के भी क्वेश्चंस को मिस किया, तो अगर वो गलती से वही उसी टाइप से आ जाता है क्वेश्चंस, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सारे चैप्टर्स करने हैं और सारे एक्सरसाइज करना है। अभी भी बहुत इजीली आपके पास समय है स्टूडेंट्स, इजीली बहुत ही कर सकते हो, सारे चैप्टर्स आपका फिनिश हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। वो हम देखेंगे हाउ टू स्टडी में, कैसे स्टडी करना है, कितना स्टडी करना है, वो हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर। अभी तो फिलहाल हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया, व्हाट टू स्टडी, हमें क्या स्टडी करना है, उसमें हमने डिस्कस किया विच चैप्टर्स टू स्टडी, ठीक है। यहाँ पर हमने विच चैप्टर्स टू स्टडी में डिस्कस किया हुआ है। इजी से स्टार्ट करना है, फिर डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जानी है, और सारे चैप्टर्स हमारे फिनिश हो जाएंगे। एज़ पर जो टारगेट आपने सेट किया हुआ है उसके हिसाब से आपको चैप्टर्स करने होंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ है इजी चैप्टर्स कौन से हैं, डिफ़िकल्ट चैप्टर्स कौन से हैं, कौन से चैप्टर्स को कितना वेटेज है, तो हमें कैसे उसको डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया। अगर उसको आपको फॉलो करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसे आप देख सकते हैं कि विच चैप्टर मतलब कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है, और वेटेज वाइज वहाँ पर हमने डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम जाते हैं, चैप्टर्स तो हमने देख लिया हमें कौन कौन से करने हैं। अभी विच क्वेश्चन टू डू, हमें कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर अगर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए तो सफिशिएंट है क्या, वहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे क्या। आपके माइंड में ऐसा भी क्वेश्चन आता होगा कि सर अगर हमने मिसलेनियस के क्वेश्चन नहीं किए तो चलेगा क्या, या हमारे पास टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जांपल्स है अगर हमने वो नहीं किया तो चलेगा क्या, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास जो सिलेबस दिया हुआ है, हमारा नया सिलेबस है, चेंज सिलेबस है, ठीक है। और उसमें से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये बोलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्या होता है, जो पेपर हमारा होता है उसमें से 10% क्वेश्चन हमेशा बाहर से ही होते हैं। लेकिन ये पैंडमिक कंडीशन की वजह से अभी हमारे स्टडीज़ नहीं होने के कारण
तो भी हो सकता है कि जो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं हमारे टेक्स्ट बुक से ही हो, कोई भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस से बाहर का नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? एक्सरसाइज के क्वेश्चन से हो सकता है, मिसलेनियस के क्वेश्चन से हो सकता है, या फिर हमारे सॉल्व एग्जाम्पल से हो सकता है। हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें कौन से क्वेश्चन को करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सॉल्व क्वेश्चन है, हमारे पास एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चंस, ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद मिसलेनियस के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस हमें कहीं से भी आ सकते हैं स्टूडेंट्स, वो सॉल्व एग्जाम्पल से भी हो सकते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन से भी हो सकते हैं, या फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर क्या करना है? अगर आपने जितने भी, मैंने आपको पहले ही बोला, आप जितने भी चैप्टर्स कर रहे हो उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। उसके हर एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, सॉल्व एग्जाम्पल सारे करना है आपको, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल्स में क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, स्टेप्स कैसे यूज़ करना है, एज पर टेक्स्ट बुक जो भी हमें पता है दिया हुआ है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सारे जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है उसको कर लेना चाहिए। अगर आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स हो गए तो आप स्टार्ट करिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, ठीक है। आप स्टार्ट करोगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल हो गए, एक्सरसाइज के और सारे क्वेश्चंस हो गए। और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं करते हैं। जो मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही गलत करते हैं, क्योंकि जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है, ठीक है, उसमें भी थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल अलग होती है, उसमें प्रैक्टिस के लिए हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। और हमारा जो ये सिलेबस है, नया जो सिलेबस चेंज हुआ है, उनको ये मैं बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स, ये सॉल्व एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल में रखे हुए हैं। तो ऐसे में अगर आपने सॉल्व क्वेश्चन को मिस किया तो आपके लिए वहाँ पर वो क्वेश्चन आने के चांसेस अगर हुए, अगर आपको एग्ज़ाम में आ गए तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हमें ऐसे अच्छे से प्रिपरेशन करना है, एटलीस्ट सारे क्वेश्चन हमने एक बार करना ही है ना, ताकि हम जब एग्ज़ाम में बैठे तो अभी हमें एटलीस्ट थोड़ा सा तो पता चले, भाई हमने ऐसे क्वेश्चंस को किया हुआ, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ, आपके ये माइंड में आना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा और अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या होगा, आप कम टाइम में सारे क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे और बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपका जो स्कोर है, हर एक क्वेश्चन राइट होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हमने क्या करना है, सॉल्व क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है, उसके बाद सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर लेना है। जैसे ही आपके चैप्टर्स के सारे सॉल्व एग्जांपल्स हो गए, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए, तो आपको उसके बाद मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है कंपलसरी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मेरा पर्सनल जो भी है एक्सपीरियंस है, जो भी मेरे लास्ट ईयर्स के व्यूअर्स थे वो उनका एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स, उन्होंने उसको फॉलो किया है और अच्छे से स्कोर भी किया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताया हुआ है कि सर हमें 90 प्लस मिला हुआ है आपकी वजह से, 95, 94, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुझे फॉलो किया था जो भी हमने उनसे डिस्कस किया था। तो प्लीज़ जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपने उसे फॉलो किया तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, और अगर आपने अभी से भी स्टार्ट किया तो भी आप बहुत ही अच्छे से बहुत ही अच्छा स्कोर बहुत ईजिली कर पाओगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं किया हुआ है, अपना 100% दीजिए, आप अभी स्टार्ट करिए और आप अभी भी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और जिनके माइंड में है कि हमें 100 आउट ऑफ 100 लाना है, वो कंपलसरी ये पैटर्न को ज़रूर फॉलो करिए, आप बहुत ही अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले सॉल्व एग्जांपल देख लिए, उसके बाद ऑल एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लिए, इसके बाद हमने मिसलेनियस के क्वेश्चन देखना है। वो हमारा मिसलेनियस के जब क्वेश्चन देखते हैं वो वहाँ पर हमारा प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, और ये जो हमारा सिलेबस है उसमें स्टूडेंट्स मिसलेनियस के क्वेश्चन थोड़ा अलग भी हैं। तो आपको ये ज़रूरी नहीं कि आपने प्रैक्टिस में क्वेश्चन किया तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिया तो आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें देखिए कौन से टाइप के कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, आपको मैं बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है सॉल्व एग्जाम्पल, ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड ऑल मिसलेनियस क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना ही, अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो स्टूडेंट्स, ठीक है। या फिर आपको अच्छा स्कोर करना है, 90 प्लस 80 प्लस करना है, तो आपको सारे क्वेश्चन कंपलसरी करना है। और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं सर हमें सिर्फ पास होना है, हम कैसे पास हो, फिर भी आपको माइंड में रखना स्टूडेंट्स, आप जितने चैप्टर्स करोगे वो चैप्टर आपको अच्छे से करना है और उसमें सारे क्वेश्चंस करना है। अगर मैं सिर्फ 9 चैप्टर्स कर रहा हूँ तो उसमें भी मैं 9 चैप्टर के सॉल्व एग्जांपल, ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन और मिसलेनियस के क्वेश्चन ज़रूर करना है आपको। अगर आपने सपोज मिसलेनियस के क्वेश्चंस किसी चैप्टर्स के छोड़ दिए, आपने बोल रहे सर मैंने 9 चैप्टर किए हुए, 9 चैप्टर में से
7 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, उसमें 2 चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चन छोड़ दिए, अगर उसमें से क्वेश्चन आ गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट्स। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी चैप्टर्स कर रहे हो उसके आपको सॉल्व एग्जाम्पल, ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड मिसलेनियस क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना ही है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया व्हाट टू स्टडी, मतलब हमें क्या स्टडी करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया विच चैप्टर्स टू स्टडी एंड विच क्वेश्चन टू स्टडी। प्लीज़ केयरफुली सुनिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, वो हमें क्या करना है, ठीक है। सारे चैप्टर्स हमने देख लिए हैं, ऑल क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। उसके बाद आपको वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स क्या करना है, ये आपको खुद करना है, एक शॉर्ट रिविजन नोट्स बनाना है, ठीक है। शॉर्ट रिविजन नोट्स आपने खुद बनाना है स्टूडेंट्स। देखिए इसमें हमें करना क्या है और ये हमें कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाते हैं तो हमें ये, जब हम एंड टाइम पे जब उसे देखते हैं तो हमारा पूरा चैप्टर बहुत ही कम टाइम में रिवाइज हो जाता है, बहुत सारे उसके सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर याद आने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाते हो स्टूडेंट्स, और ये आपको खुद ही बनाना है। और एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये शॉर्ट रिवीजन नोट्स के मैंने चैप्टर वाइज वीडियोज़ बनाए हुए हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया। अगर आपको उसे कंटिन्यू करना, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आ जाइए, लिंक फॉलो करिए। ओके स्टूडेंट्स, हम कैसे हमारा जो सेल्फ शॉर्ट रिवीजन नोट्स है कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसमें हमें कौन कौन से पॉइंट रखने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ अ चैप्टर है वो आपको पता होना चाहिए। वो चैप्टर जो हम ले रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो चैप्टर्स के सारे फॉर्मूलेज हमें उसमें लिखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट्स है ऑल फॉर्मूलेज। फिर उस नेक्स्ट है ऑल टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन हमें उसमें पता होना चाहिए और उसे कैसे सॉल्व करना है उसे हमने वहाँ पर लिख के रखना है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको स्टूडेंट्स जब आप शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाते हो तो वहाँ पर आपको ये होना बहुत ज़रूरी है। जी एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे आप इंटीग्रेशन का चैप्टर्स कर रहे हो, ठीक है, तो पहले आपको जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन होता क्या है, क्या करना रहता है उसमें, ठीक है। तो ये बेसिक, ये जस्ट नॉलेज के लिए है, हमें एग्जाम में इसे लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका इंटीग्रेशन, आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर सेकेंड थिंग है फॉर्मूलेज। आप इंटीग्रेशन का चैप्टर्स देखोगे तो उसमें देखिए स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 33 फॉर्मूलेज हैं, उसके बाद 4 से 5 कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो सारे फॉर्मूलेज और सारे रूल्स आपको वहाँ पर लिख के रखना है और आपको वो अच्छे से याद भी होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, हमें सारे फॉर्मूलेज हमारे वो नोट शॉर्ट रिवीजन नोट्स में लिख के रखना है। उसके बाद ऑल टाइप ऑफ अ क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए आप जब इंटीग्रेशन की बात करते हो स्टूडेंट्स, टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 13 to 14 टाइप के क्वेश्चंस हैं वहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसके बाद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट है और उसके बाद है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की बात करते हो स्टूडेंट्स, वहाँ पे भी सब टाइप्स है, 7 to 8 सब टाइप्स है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, टोटल आप जब देखोगे तो टोटल हमारे पास 13 से 14 टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब सारे 13 से 14 टाइप के क्वेश्चन को याद रखना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस है आपको उसे लिख के रख देना है कि ये टाइप के क्वेश्चंस है उस पर। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का मैं फिर से बोलना चाहूँगा, ऑल टाइप के क्वेश्चंस के अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसे कैसे सॉल्व करना, ये टॉपिक पे भी मैंने वीडियो बनाया है। और अगर आपको इजीली अवेलेबल नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए या फिर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हाउ टू सॉल्व, ठीक है। अभी हमारे पास इंटीग्रेशन में 13 से 14 टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उसे कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। वो भी आप वहाँ पर जितना हो सके शॉर्ट फॉर्म में लिख के रखोगे, भाई इसका मेथड क्या है, या फिर उसको आप याद रखोगे, ठीक है। जब आपका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा स्टूडेंट्स, उसको अपनी कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मिसलेनियस के क्वेश्चन है, उसे हमने कैसे सॉल्व करना है, चैप्टर्स को हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो हम सेकेंड पॉइंट में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने क्या देखा, व्हाट टू स्टडी। अभी हमें अच्छा मार्क्स करना है या फिर 100 out of 100 स्कोर करना है, तो उसके लिए हमने क्या देखा स्टूडेंट, 2 चीज़ें हमें करनी है। एक तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या स्टडी करना है, ठीक है, और सेकेंड चीज़ हमें कैसे स्टडी करना है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि हमें क्या स्टडी करना है, ठीक है। तो ये आप स्टूडेंट्स ये शॉर्ट रिवीजन नोट ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ही हेल्प करेगा जब आप एंड में इसको रिवीजन करने के लिए जाओगे तो, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, व्हाट टू स्टडी। व्हाट टू स्टडी में हमने देखा विच चैप्टर टू डू और विच क्वेश्चन टू डू, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया व्हाट टू स्टडी।
अभी हम देखते हैं हाउ टू स्टडी। ठीक है, तो हमने पहले देख लिया जो हमें क्या पढ़ना है, अभी उसे कैसे पढ़ना है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारा सेकेंड वीक ऑफ फरवरी चालू है। सर हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको विदाउट पैनिक हुए हमारे जो यहाँ पे डिस्कस किया हमने हाउ टू स्टडी, उस पर हम प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे स्टडी करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे आपने और भी वीडियोस देखे होंगे जिस पे आपको डिस्कस किया हुआ है। अब सिर्फ हमारे पास 60 डेज़ बचे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे फिर 60 डेज़ में डिवाइड करने लगते हैं चैप्टर्स को या सब्जेक्ट्स को, कितना घंटा पढ़ना है उसको डिवाइड करना लगते हैं, ठीक है। फिर उस पर क्या होता है 60 डेज़ इंटू 24 आवर करने लगते हैं। 24 आवर में से कितना पढ़ाई करेंगे, इतना हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको वो जो आपका सेल्फ स्टडी टाइम है उसको बढ़ाने की कोई ज़रूरत है, ठीक है। अभी हमारे पास 2 महीने बचे हुए हैं, तो आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल सको। एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स आपको निकालना ही है, कम से कम। सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ। और जितना ज़्यादा आप अभी ये टाइम पे आप समय निकाल सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। और बहुत ही अच्छी चीज़ क्या होगी, अगर आप जो मोबाइल है, मोबाइल में आपके जो भी सोशल मीडियाज़ है, आप उसे दूर रहना से शुरू कर दीजिए। आपका जो गेम खेलने की आदत बन गई है उसको दूर रख दीजिए। जब आप स्टडी करते हो स्टूडेंट्स, अगर आपने मोबाइल को अपने दूर, मतलब सोशल मीडिया, गेम्स, म्यूज़िक वगैरह को दूर रखोगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। आपका मेन जो टारगेट है स्टूडेंट्स अभी ये टाइम पे क्या होना चाहिए, सिर्फ मुझे स्टडी पे फोकस करना, और जो बाकी की चीज़ें हैं आप उस पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। फ्रेंड से मिलने जाना है, फ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड्स है, उसको थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर दीजिए। सिर्फ स्टडी पे फोकस करिए। आपका जो भी डेली रूटीन का काम है उस पर फोकस करिए। आपको जो करना अच्छा लगता है थोड़ी टाइम के लिए आप वो कर सकते हो, लेकिन आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो कहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए, सिर्फ स्टडी पे होना चाहिए। सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, मुझे अच्छा स्कोर करना है, मुझे 100 आउट ऑफ 100 लाना है, या फिर मुझे पास होना है। अगर आपने ये टाइम पे आपका एफर्ट नहीं डाला तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मोबाइल पे जो सोशल मीडिया है, गेम्स है, बिना मतलब के टाइम वेस्ट करना जो है आपका मोबाइल पे, वो आपको साइड में रखना है। दोस्तों के साथ मिलना जुलना, बहुत सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। 100% फोकस आपको सिर्फ स्टडी पे करना है, सिर्फ 2 मंथ के लिए, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से आपका जो स्कोर है वो कर सकते हो। आपने जो टारगेट सेट किया आप उसको अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि हाउ टू स्टडी। अभी हमने जो डिस्कस किया है यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमें क्या पढ़ना है, तो अभी उसको कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी, हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमें कैसे स्टडी करना है, हाउ टू स्टडी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 2 पॉइंट में उसे डिवाइड किया हुआ है। तो पहले हमें कैसे स्टडी करना है, तो पहले आपको जो क्लियर करना है कॉन्सेप्ट, आपका चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है, और फिर आपको उसे प्रैक्टिस करना है। आपको 2 चीज़ें करनी है। जो आपके जितने भी चैप्टर्स आपने टारगेट रखा हुआ है यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, हमें कितने चैप्टर्स करने हैं, आपने वो आपने फिक्स कर लिया है। पहले हमें इतना चैप्टर कर लेना है, तो वो चैप्टर को कैसे करना है, हाउ टू स्टडी। तो पहले आपको जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में उसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। हर एक टाइप के क्वेश्चन को समझ लेना है, सारे फॉर्मूले को समझ लेना है, ठीक है। इसका मतलब आपको जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है, ठीक है। तो देखिए उसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चंस है वो हमें कैसे सीखना है, मतलब उसके कितने टाइप के क्वेश्चंस है, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, कैसे अप्लाई करना है, इसे हम कंसिडर करें कि वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना हुआ, ठीक है। तो अभी किसी भी चैप्टर्स को आपने स्टार्ट किया है, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके जो सारे फॉर्मूलेज है आपने लिख लेना है और उसको अच्छे से लर्न करना है। तो देखिए किसी भी फॉर्मूले को लर्न करने का मेरा तो बेस्ट एक्सपीरियंस है स्टूडेंट, आप उसे लिख लीजिए, लिख कर प्रैक्टिस करके आप उसे याद कर लीजिए। आपको सारे फॉर्मूलेज अगर याद भी हो जाते हैं तो आपको याद रखना स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम के दिन तक वो सारे फॉर्मूले आपको कम से कम एक बार लिखना ही है। सिर्फ आप एक फार्मूला लिस्ट बनाइए, सारे मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलेज हैं आप रोज़ 20 मिनट्स कंपलसरी आप सिर्फ फॉर्मूले को दीजिए। बिना देखे सारे फॉर्मूलेज हम बैठ गए, एक रफ पेपर लेके बैठ गए और चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले हम लोग लिख रहे हैं, याद कर रहे हो, लिख रहे हैं। सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो ही जाएंगे स्टूडेंट्स। अरे ये एक्टिविटी आप एग्ज़ाम तक करोगे तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा स्टूडेंट्स। इससे क्या होता है, अगर आपके चैप्टर्स के फॉर्मूले भी आपको याद है तो
फॉर्मूले को हम लिखेंगे, उसको हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। अगर कहीं पे आप अटक भी जाओगे तो फॉर्मूले आपको बहुत हेल्प कर देता है, और आपको कहीं कहीं पे ऐसे हो जाता है कि हम फॉर्मूले की वजह से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको एक्टिविटी ज़रूर करनी है। सबसे पहले आपको जो चैप्टर्स का फॉर्मूला है वो लिख लेना है, उसको लिख कर प्रैक्टिस करके ही याद करोगे तो बेस्ट वे रहेगा। एग्जाम तक आपको लिखनी चीज़ है, वो फॉर्मूले को लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड थिंग, उसके जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं, सॉल्व एग्जाम्पल से हमें क्या होता है, हमें सीखने को मिलता है। अगर आप क्लास में जा रहे हो या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख के सीख रहे हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वहाँ से आप सीख ही रहे हो। अगर वहाँ से आप सीख चुके हो, यूट्यूब से सीख ही लिया हुआ है, तो फिर भी आपको करना क्या है, सेकेंड थिंग, जितने भी आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स है, आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चंस आपको करना ही है। एक बार आपको अपने सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप देखोगे स्टूडेंट्स, आपके अगर आपने क्लास ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पर आपको सिखाया गया रहेगा, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन वहाँ पर बता रहेंगे। या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स, आप मेरे ही वीडियो में चैनल पर जाओगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने ऑल चैप्टर्स के ऑल एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो सेकेंड थिंग, यहाँ पर आपको सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको इजीली मैंने हर एक एक्सप्लेन किया, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो स्टूडेंट्स। तो सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला कर लिया, सारे सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए, उसके बाद सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए। मतलब इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इससे आपको जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा भाई ये टाइप के क्वेश्चंस है, ये टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसका मेथड्स पता चल जाएगा, सारे फॉर्मूले आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ होने के बाद आपको क्या करना है, मिसलेनियस के लिए जाना है। जब मिसलेनियस के लिए जाओगे स्टूडेंट्स तो वहाँ पर आपको सारे प्रैक्टिस होते चले जाएंगे, जो आपने एक्सरसाइज में सॉल्व एग्जाम्पल में किया हुआ है वो वहाँ पर मिसलेनियस में वो क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी भी रहेंगे, तो आपको केयरफुली उसको सॉल्व करना होगा स्टूडेंट्स। बहुत सारे देखिए स्टूडेंट्स, मिसलेनियस के भी बहुत सारे एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हुई है स्टूडेंट्स, कैसे हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, आप केयरफुली सुनेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप उन्होंने एक चैप्टर स्टार्ट किया है तो उसे क्या करते हैं, एक ही दिन में वो चैप्टर्स को सब रिवीजन मतलब सीख लेते हैं, देख लेते हैं या फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये बहुत ही मेरे हिसाब से अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी चैप्टर्स को आपने स्टार्ट किया हुआ है, अगर आप किसी चैप्टर को सीख रहे हैं, ठीक है, तो उसे आप टाइम दीजिए। आपने अगर स्टार्ट किया हुआ है, आज स्टार्ट किया, ठीक है, आज हमने चैप्टर को 2 से 3 मेथड्स देखे, आप उसको टाइम दीजिए, कल और टाइम दीजिए उसको, कल और 2 से 3 मेथड्स को देखिए। जैसे अगर हमने मैट्रिसेस को स्टार्ट किया है, वहाँ पे मैट्रिसेस में हमारे पास 3 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, पहले एक्सरसाइज छोटा है, दूसरा एक्सरसाइज उसमें थोड़ा सा मेथड्स है, थर्ड एक्सरसाइज में 2 मेथड्स हैं। तो अभी क्या करना है, आपने एक चैप्टर एक एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट एक दिन क्लियर किया, दूसरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को दूसरे दिन करिए, तीसरा जो एक्सरसाइज है उसको तीसरे दिन दीजिए। ठीक है, ये नहीं करना है कि एक ही दिन में मैं 3 घंटा बैठूँ, 4 घंटा बैठूँ और पूरे चैप्टर्स को मैं खत्म कर दूँ। आपको ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, वो चैप्टर्स को आप एक घंटे में 3 दिन को डिवाइड कर लीजिए, या फिर 1.5 घंटे में 3 दिन में डिवाइड कर लीजिए। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आप वो चैप्टर को 3 दिन तक पढ़ोगे। जब आप ज़्यादा दिन तक पढ़ते हो तो आपको वो ज़्यादा दिन तक वो आपके मतलब टच में रहते हो और वो चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। चैप्टर्स को मत कोशिश करिए कि एक ही दिन में मैं उसको पूरा चैप्टर्स खत्म कर दूं या फिर 2 ही दिन में चैप्टर्स को खत्म कर दूं। जैसे आप इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के चैप्टर्स को देख रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर्स को देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक दिन बैठते हैं 4 से 5 घंटा बैठते हैं और सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, कर लिया सर हमें हो गया, मैंने एक बार उसे पढ़ लिया है। वो रॉन्ग प्रैक्टिस है, वैसे मत करिए। जैसे आप इंटीग्रेशन की बात करते हो, अभी मेरे पास 13 से 14 एक्सरसाइज टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, तो उसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से 5 दिन, 5 से 6 दिन में आपको उसको डिवाइड करना होगा। उससे क्या होगा, आपने 5 से 6 दिन तक उसे पढ़ोगे, आपको सारे जो टाइप के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि मैं एक दिन में पढ़ लूँ, 5-6 घंटा बैठूँ और सारे चैप्टर्स के साथ जो कर लो, ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। आप उसे 5 दिन दीजिए, भले आप 1-1 घंटा दीजिए या फिर 1.5 घंटा दीजिए। ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा दिन तक दोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो उसका कॉन्सेप्ट है उसमें हम टच में रहेंगे, सारे फॉर्मूले देखते रहेंगे। आपने जो कल देखा है उसको शायद वो आज यूज़ होगा या फिर परसों यूज़ होगा। ठीक है, उसे आप वो चैप्टर्स को ज़्यादा दिन तक टाइम दे रहे हो। ये नहीं कि आपने 5 से 6 घंटे से ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन आप उसे ज़्यादा दिन तक देख रहे हो। आपको कल देखा था, फिर से देख रहे हो, फिर से कल देखोगे, उससे क्या होगा, हमें याद ज़्यादा अच्छे से रहेगा। ठीक है, अभी ये तो हमने डिस्कस कर लिया हमें क्या करना है, क्लियर कैसे करना है हमारा जो चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट हुआ, क्या क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, अभी देखिए
मैं यहाँ पे फिर से एक बार बता दूँ स्टूडेंट्स, जब आप ये क्वेश्चंस करना चाहोगे, करने जा रहे हो, तो सारे क्वेश्चंस को करिएगा जो हम यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया हुआ था, विच चैप्टर्स टू डू। आपको सॉल्व एग्जाम्पल भी देखना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी देखना और मिसलेनियस के क्वेश्चन को भी, सारे क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम एक बार तो ज़रूर करिए। ठीक है, ये हाउ टू स्टडी का हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि हमें सारे जो चैप्टर्स हैं उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अभी सेकंड थिंग, अभी हमें उसे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। अगर आपको मैथ्स में स्कोर करना है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, पास होना है या फिर अच्छा स्कोर भी करना है, अगर आपने मैथ्स का प्रैक्टिस नहीं किया स्टूडेंट्स, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर पाओगे, 100 आउट ऑफ 100 बहुत ईजीली आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। पहले यहाँ पर हमारा जो चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिस कैसे करना है, तो सबसे पहली थिंग है आपको फॉर्मूला रोज लिखना है स्टूडेंट्स। लिखना है मतलब बिना देखे, आप अगर जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स के एक्सरसाइज फॉर्मूलेज हैं, आपको बिना देखे 10 to 20 मिनट्स अगर आप जाता है फॉर्मूले में भी, बिना देखे सारे फॉर्मूलेज को हम लोग ने लिखना है। इंटीग्रेशन के 32 फॉर्मूलेज है, डेरिवेटिव के 24 फॉर्मूलेज है, ऐसे ही जितने भी चैप्टर्स है सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको रोज़ एक बार लिखना ही है। आज से लेके ये एग्ज़ाम के तक अगर आपने ये एक्टिविटी की तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। भले आपका 10 मिनट जा रहा है, 20 मिनट जा रहा है, आपको जाने दीजिए, लेकिन आप सारे फॉर्मूलेज को रोज़ प्रैक्टिस करने की आदत डालिए, इससे बहुत ही हेल्प मिल जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस कैसे करना है सर हमने 9 चैप्टर्स कर लिए, सर हमने 13 चैप्टर्स कर लिए, सर हमारे पूरे 15 चैप्टर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी आपको उसे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करोगे स्टूडेंट्स, अगर अभी मैंने मैट्रिसेस किया, अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सर मेरा एक बार पढ़ के हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन मैंने कर लिया, तो उसको प्रैक्टिस कैसे करना है। तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आप 3 घंटे में वो चैप्टर को एक दिन में फिनिश करोगे तो उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप उसे क्या करिए, आप उसे 3 घंटे में 3 दिन में डिवाइड कर लीजिए। आज मैंने 1 घंटा पढ़ा, मैंने कल 1 घंटा पढ़ा, कल एक 3 घंटा पढ़ लूँगा। ठीक है, उससे क्या होगा, मैं 3 दिन तक उसके टच में हूँ। जैसे आप इंटीग्रेशन की बात करते हो, बड़ा चैप्टर है, मैं एक ही दिन में सारे चैप्टर रिवीजन कर लूँगा तो एक ही दिन में बहुत मिक्स हो जाएगा, हमारा ब्रेन थक जाएगा, सारे अच्छे से मेथड्स मिक्स होने लगेंगे। ठीक है, तो जो बड़े चैप्टर्स हैं आप उसको ज़्यादा दिन में डिवाइड कर लिए, 5-6 दिन में डिवाइड करिए, उसको 1 से 1.5 घंटे में रोज़ प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, आपको सारे फॉर्मूले, सारे मेथड, सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, सर अभी हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है, ये इतने कितने दिन में हम कितने चैप्टर्स को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट, जब हम इजी चैप्टर्स करते हैं, जो इजी चैप्टर्स है, जो स्मॉल चैप्टर्स हैं, वो आपको बहुत ही कम समय में होते चले जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया, आप एक चैप्टर्स को एक दिन में फिनिश करने की कोशिश मत करिए, उसको 1 दिन दीजिए, 2 दिन दीजिए या फिर 3 दिन दीजिए, जैसे चैप्टर का एक्सरसाइज है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे अगर आप बोलोगे सर मैं 1 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ, एक चैप्टर मैथ्स का पढ़ रहा हूँ, फिर दूसरे दिन पढ़ूंगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले जो इजी चैप्टर्स है वो 2 से 3 घंटे में, 1-2 दिन में ख़त्म होते चले जाएंगे। तो आपको पहले क्या करना है, जो इजी चैप्टर्स है पहले वो करना है, फिर उसके साथ में ही अगर आप डेरिवेटिव करना चाहते हो, इंटीग्रेशन करना चाहते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स और जो 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा, आप बड़े जो चैप्टर्स हैं उसको रोज़ आधे घंटे की प्रैक्टिस कंपलसरी करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मैंने एक बार तो वो चैप्टर्स को कर लिया है, लेकिन अभी नेक्स्ट डे के बाद मुझे याद ही नहीं रहता है। तो आप क्या करिए, 1 घंटे की जगह पे रोज़ आप आधा घंटा, रोज़ 4 से 5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के करिए। आप भले आप उसको 15 से 20 दिन का टाइम देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, आप 15 से 20 दिन आधा घंटा या फिर 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स तक आप उसको प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको लंबे समय तक वो फॉर्मूला याद रहेगा। ऐसे ही रोज़ आप डेरिवेटिव का, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का, रोज़ आप 15 मिनट्स के टाइम दीजिए, उसको 5 से 6 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा, अलग अलग जो मेथड्स हैं आपको, आप 10 से 15 दिन जब देखोगे तो मेथड्स आपको याद ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। जो छोटे चैप्टर्स है उसको 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए प्रैक्टिस करते समय, आधा घंटा या फिर 25 मिनट्स प्रैक्टिस करते समय। ठीक है, और जो बड़े चैप्टर्स है उसको रोज़ 15 to 20 मिनट्स, 25 मिनट्स का टाइम दीजिए, रोज़ 5 से 6 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, जो आपका मैथ्स का जो अभी प्रैक्टिस करने का टाइम बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, वो कम से कम 2 घंटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
अगर आप जब प्रैक्टिस करने जा रहे हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आपको 3 घंटा रोज़ देना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। और एक बहुत ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा मैथ स्ट्रांग है तो मैथ्स के साथ साथ हमारा फिजिक्स भी अच्छा होने लगता है और केमिस्ट्री भी, हमारा कॉन्फिडेंस मिलता है, केमिस्ट्री भी हम अच्छा करने लगते हैं और दूसरे चैप्टर्स को भी हम अच्छे से करने लगते हैं, सब्जेक्ट्स को भी हम अच्छे से करने लगते हैं। अगर आपका मैथ्स का अच्छा स्कोर होता है तो स्टूडेंट्स आप दूसरे सब्जेक्ट से भी स्कोर अच्छे से करने लगते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दोगे उतना आपका ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगा और उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करते समय कैसे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आपको रोज़ फार्मूला 10 to 15 मिनट्स लिखना ही है। एक चीज़, आप जब क्वेश्चन को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो, इजी चैप्टर और डिफ़िकल्ट चैप्टर उसको डिवाइड करिए। एक मैं इजी चैप्टर करूँगा, एक मैं डिफ़िकल्ट चैप्टर करूँगा। इजी चैप्टर मेरा अगर 3 दिन में फिनिश हो रहा है, रोज़ मैं उसको आधा घंटा दे रहा हूँ, साथ में मैं एक डिफ़िकल्ट चैप्टर्स भी लूँगा, डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को भी मैं रोज़ में 15 मिनट्स दूंगा या फिर 25 मिनट्स दूंगा। इससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो डिवाइड हो गया प्रैक्टिस में। 2 आवर्स में डिवाइड करिए, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए। जितना दिन ज़्यादा टाइम तक आप किसी चैप्टर्स के टच में रहोगे, उससे क्या बेनिफिट होगा आपको, उसको फॉर्मूला रोज़ देख रहे हो, उसके मेथड्स को रोज़ देख रहे हो, वो टाइप के क्वेश्चंस को रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप जिम स्टार्ट करते हो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जब जिम में जाते हैं तो फर्स्ट डे अगर हमने जाते हैं बहुत सारा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो पूरा बॉडी फर्स्ट डे में ही पेन होने लगता है, सेकेंड डे थर्ड डे से आप जाना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो जिम में जाते हैं तो फर्स्ट डे आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करवाते, धीरे धीरे करवाते, जाके आपको वो कंटिन्यू आप कर सको, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी इसका भी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, जब आप करते हो तो उस चीज़ की पहले आदत लगने दीजिए, थोड़ा थोड़ा उसको प्रैक्टिस करिए, रोज़ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारे पास जितना टाइम 2 महीने का बचा हुआ है, बहुत ही अच्छे से आप स्कोर भी कर पाओगे और टाइम भी बहुत ही इजीली मैनेज हो पाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स कि हमारे पास 60 डेज बचे हुए हैं। आप डे काउंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको आज काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आपका अपना जो टाइम टेबल है वो बनाइए कि मुझे 7 to 8 आवर्स कंपलसरी आज तो पढ़ना ही है और रोज़ पढ़ना है, कि कोई भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए। फ्रेंड से मिलना कम कर दीजिए, मोबाइल पे टाइम पास करना कम कर दीजिए, गेम मत खेलिए, सोशल मीडिया पे मत जाइए। आपका मेन टारगेट और वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट ये होना चाहिए आज के दिन पे, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, 100 आउट ऑफ 100 लाना है, या फिर आपको पास होने का टेंशन है, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए आपको ये कंपलसरी करना ही है स्टूडेंट्स। 7 to 8 आवर्स सारे सब्जेक्ट्स को देना ही है और जैसे समय समय पास आते जाएगा और आपको टाइम बढ़ाना ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये मैंने जो भी वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको डिस्कस की हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही केयरफुली सुनिए और जो मैंने पॉइंट्स बताए हुए हैं आप उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका जो स्कोर है आप ज़रूर कर पाओगे और बहुत ही अच्छा कर पाओगे, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस, हाउ टू प्रैक्टिस। यहाँ पे जो हमने शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाया था वो हमें कैसे हेल्प करेगा और उस पर हमें कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट रिवीजन नोट्स हमने कैसे बनाया वो तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आज कोई चैप्टर्स कर लिया हुआ है, उसके मैंने सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लिए हुए हैं, तो अभी हमें क्या करना है, 5 से 6 दिन के बाद जो मेरा शॉर्ट रिवीजन नोट्स का पेपर है मैं उसको देख लूँगा और देखूँगा, अरे हाँ ये मेरा इंटीग्रेशन में क्या फार्मूलाज है, हाँ वो तो मैं रोज़ प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ। फिर उसमें कौन कौन से टाइप्स है, अरे हाँ इसमें 13 से 14 टाइप्स के क्वेश्चन, कौन कौन से टाइप्स है मैं एक रफली गो थ्रू हो जाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, उसको सारे मेथड्स को मैं मेमोराइज कर लूँगा, मुझे याद करना है। ये एक्टिविटी आपको एवरी 5 to 6 डेज में जब करोगे स्टूडेंट्स तो वो चैप्टर्स ही आपको दिमाग में आ जाएगा, उसमें कैसे टाइप्स के क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या है, कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ क्या करना है, ये जो शॉर्ट रिवीजन नोट्स मैंने बनाया हुआ उसको एवरी 5 to 6 डेज में आपको उसको जस्ट एक बार गो थ्रू करना है। और ये जो एक्टिविटी मैंने सिर्फ मैथ्स के लिए डिस्कस की है स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैथ्स के लिए है, ये सब एक्टिविटी आप अपने फिजिक्स के लिए यूज़ कर सकते हो, केमिस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हो, अदर सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, आपको बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो को मैं यहाँ पर ही स्टॉप करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा, ठीक है, आपको लगा कि इससे मैं कुछ ले सकता हूँ या फिर इससे मैं कुछ अच्छे से मैंने कुछ सीखा है या मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स। और आपका ये जो मेरे वीडियो का लिंक है उसको आप अपने जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनको भी ज़रूर शेयर करिए और उनको भी बोलिए कि मेरे चैनल का लिंक ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं स्टूडेंट्स कि मैंने जो भी आपके सारे सिलेबस के सारे एक्सरसाइज ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है, मिसलिनियस सॉल्व किया हुआ है, एक्सरसाइज सॉल्व किया हुआ है,
अगर आपको इजीली नहीं मिलता है तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, मैंने क्या डिस्कस किया यहाँ पर, मैंने चैप्टर वाइज कौन सा इजी चैप्टर है, कौन सा डिफिकल्ट चैप्टर है, ये भी हमने डिस्कस किया विथ वेटेज, चैप्टर का वेटेज के हिसाब से हमने डिस्कस किया। उसका वीडियो भी मैंने अलग से बनाया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है मैंने, आप उसको देखिए, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन का चैप्टर्स है उसके जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो उसके भी अलग मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसके चैप्टर्स को, क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको वीडियो को भी आप फॉलो करिए, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने ये शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए, कुछ चैप्टर्स के बने हैं, कुछ चैप्टर्स के मैं बना रहा हूँ, ठीक है। उसको भी आप फॉलो करिए, कैसे जो मैंने पॉइंट्स दिए हुए, अगर आप सेल्फ नोट्स बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मैंने फिर भी बनाया है शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट रिवीजन नोट्स कैसे हमने बनाया हुआ चैप्टर्स को, ठीक है। वो वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वीडियो को मैं यहाँ पर ही स्टॉप करता हूँ स्टूडेंट।